नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं किताबी कास्ट। हम लाते हैं आपके लिए ऐसी कहानियां, विचार और जानकारियां जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। आज हम आपको एक ऐसी पुस्तक की यात्रा पर ले चलेंगे जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। ये पुस्तक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक गाइड है जो सिखाती है कि आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर सोच को कैसे साकार कर सकता है। तो आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और इस अद्भुत सफर पर हमारे साथ चलिए। ये सफर आपके मन की अनदेखी शक्ति को जानने का है, एक ऐसी शक्ति जो आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड प्रस्तुत करता है किताबी कास्ट। अध्याय 1। आपके भीतर छुपा है एक खजाना। क्या आपको पता है कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? एक ऐसा खजाना जो आपकी सोच और सपनों को हकीकत में बदल सकता है। आप इसे रोज महसूस करते हैं, लेकिन शायद इसे समझ नहीं पाते। इस खजाने का नाम है अवचेतन मन। सोचिए, जब आप कोई गाड़ी चलाते हैं या साइकिल पर सवार होते हैं तो शुरुआत में आपको हर चीज पर ध्यान देना पड़ता है, ब्रेक, पैडल, बैलेंस। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये सब अपने आप होने लगता है। आपको सोचना भी नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपका अवचेतन मन इसे सीख चुका होता है। यही है अवचेतन मन की ताकत, आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति। आपका अवचेतन मन ठीक वैसा ही है जैसा एक उपजाऊ जमीन। उसमें आप जो भी बीज बोएंगे वही पनपेगा। अगर आप उसमें नकारात्मक सोच के बीज डालेंगे तो डर, असफलता और निराशा का पौधा उगेगा। लेकिन अगर आप उसमें सकारात्मकता, विश्वास और उम्मीद के बीज डालेंगे तो ये आपको सफलता, खुशी और शांति देगा। ये शक्ति किसी जादू से कम नहीं। इतिहास के कई महान लोग, वैज्ञानिक, कलाकार, आविष्कारक, सबने इसे पहचाना और इसका इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं थी, ये आपके पास भी है। चेतन और अवचेतन मन का भेद। हमारा मन दो हिस्सों में काम करता है। पहला है चेतन मन, जो सोचता है, समझता है और निर्णय लेता है। अभी आप जो सुन रहे हैं ये आपके चेतन मन की क्रिया है। दूसरा है अवचेतन मन। ये आपके भीतर गहराई में छिपा होता है। ये तर्क वितर्क नहीं करता। ये सिर्फ वही मानता है जो आप इसे बार बार बताते हैं। अगर आप खुद से कहते रहेंगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और वही आपकी जिंदगी बन जाएगी। लेकिन अगर आप इसे सकारात्मक बातें सिखाएंगे, जैसे मैं सफल हूं या मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूं, तो आपका अवचेतन मन इस पर विश्वास करने लगेगा और धीरे धीरे आपकी सोच, आपका काम और आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। एक प्रेरणादायक कहानी। एक आदमी था जिसे लेखक बनना था, लेकिन उसकी परिस्थितियां उसका साथ नहीं दे रही थीं। उसके पास पैसा नहीं था और उसके पास ऐसे लोग भी नहीं थे जो उसे समर्थन दें। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर दिन सुबह उठकर खुद से कहा कि मैं एक सफल लेखक हूं, मेरी किताबें लाखों लोग पढ़ते हैं। ये बात उसने अपने अवचेतन मन को इतनी बार बताई कि उसका विश्वास पक्का हो गया। उसने लिखना शुरू किया और कुछ समय बाद उसकी पहली किताब छप गई। आज उसकी किताबें बेस्ट सेलर हैं। यही है अवचेतन मन की शक्ति। यह आपके विश्वास को आपकी हकीकत में बदल सकता है। याद रखने लायक विचार। आपका अवचेतन मन आपकी सोच को वास्तविकता में बदलता है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। सकारात्मक विचार आपके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं किताबी कास्ट। अध्याय 2। आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है। हमारे दिमाग में गहरी ताकत छुपी हुई है जो हमें और हमारी जिंदगी को आकार देती है। ये ताकत है चेतन और अवचेतन मन का संयोजन। ये दोनों मिलकर हमारी हर सोच, हर प्रतिक्रिया और हर फैसले को प्रभावित करते हैं। चेतन और अवचेतन की भिन्नताएं। आपका चेतन मन वो हिस्सा है जो सोचता है, समझता है और निर्णय लेता है। ये वही हिस्सा है जो आप हर दिन जागते हुए इस्तेमाल करते हैं, जैसे जब आप खाना खाने बैठते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं। आपका चेतन मन सक्रिय होता है। ये आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिमाग का वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो कौन सा है? वो है आपका अवचेतन मन। ये हमेशा सक्रिय रहता है, चाहे आप जाग रहे हों या सो रहे हों। आपका अवचेतन मन आपकी पुरानी यादों, भावनाओं और अनुभवों को संग्रहित करता है।
और जब भी जरूरत पड़ती है ये उस ज्ञान और अनुभव को आपके सामने लाता है। आपका अवचेतन मन तर्क नहीं करता। ये ध्यान देने वाली बात है कि अवचेतन मन तर्क नहीं करता। इसका काम सिर्फ ये है कि जो आप बार बार सोचते हैं या मानते हैं वही इसकी वास्तविकता बन जाती है। जब आप किसी चीज को अपने दिमाग में बार बार दोहराते हैं तो वो आपके अवचेतन मन में जमा हो जाता है और वो आपकी जिंदगी में एक सच्चाई बन जाता है। आत्म सुझाव की शक्ति। अवचेतन मन की ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण है आत्म सुझाव। अगर आप खुद से बार बार कहते हैं कि मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं, तो आपका अवचेतन मन इसे मान लेता है और धीरे धीरे आपके विचार और कार्य उस दिशा में बदलने लगते हैं। इसका उल्टा भी सही है। अगर आप लगातार खुद से कहते हैं कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो ये नकारात्मक विचार आपके अवचेतन में घर कर लेंगे और आपकी जिंदगी में वही परिणाम दिखाई देंगे। बुरे स्वभाव पर काबू पाना। एक आदमी था जिसका स्वभाव बहुत गुस्सैल था। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आ जाता था और इससे उसकी जिंदगी में कई समस्याएं पैदा हो रही थीं। उसने तय किया कि वो अपने गुस्से को काबू में रखेगा। उसने अपने अवचेतन मन से ये कहा कि मैं शांत और शांतिपूर्ण व्यक्ति हूं, मुझे गुस्सा नहीं आता। उसने इसे खुद से बार बार कहा और कुछ ही दिनों में उसका गुस्सा कम होने लगा। अवचेतन मन ने उसकी ये चाहत सुन ली थी और उसने उसे शांत करने में मदद की। बाहरी सुझावों का असर। हमारे आसपास के लोग भी हमारे अवचेतन मन पर प्रभाव डाल सकते हैं। कभी कभी किसी और के द्वारा दिया गया सुझाव हमें बहुत प्रभावित करता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। जब कोई हमें कहता है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तो अगर हम उस पर ध्यान देते हैं तो वो नकारात्मक सोच हमारे अवचेतन में घुस सकती है। लेकिन अगर हम किसी सकारात्मक सुझाव पर विश्वास करते हैं तो वो हमारे अवचेतन मन में सही दिशा में असर डाल सकता है। क्या आपने इनमें से किसी को स्वीकार किया है? क्या आपने कभी खुद से ये पूछा है कि आपने अपने जीवन में कितने नकारात्मक या सकारात्मक सुझाव स्वीकार किए हैं? अगर आप सकारात्मक सोच के सुझावों को स्वीकार करेंगे तो आपका जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। आप नकारात्मक सुझावों का विरोध कर सकते हैं। अगर कभी किसी ने आपको नकारात्मक सुझाव दिया तो उसे आप मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ये आपके अवचेतन मन को कहने का तरीका है, मैं उस विचार को स्वीकार नहीं करता। यही तरीका आपको आत्मविश्वास और सकारात्मकता की ओर ले जाता है। याद रखने वाले विचार। आपका अवचेतन मन आपकी सोच के अनुरूप कार्य करता है। आत्म सुझाव की शक्ति आपके जीवन को बदल सकती है। सकारात्मक सोच और सुझाव आपके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड प्रस्तुत करता है किताबी कास्ट। अध्याय 5, आधुनिक युग में मानसिक उपचार। तो दोस्तों, अब हम आप पहुंचे हैं आधुनिक युग, जहां विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि इंसान चांद और सितारों तक पहुंच गया है। लेकिन इन सब के बीच जो चीज अब भी हमारे जीवन का मूल है वो है हमारा मन। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे आधुनिक समय में भी मानसिक उपचार हमारी जिंदगी में चमत्कार कर सकता है। एक उपचार की प्रक्रिया। मान लीजिए आप किसी मानसिक या शारीरिक समस्या से जूझ रहे हैं। सबसे पहले आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपके अवचेतन मन के पास हर समस्या का समाधान है, बस उसे सही तरीके से निर्देश देने की जरूरत है। एक महिला को गंभीर त्वचा रोग था। उसने हर संभव दवा और इलाज किया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब उसने एक आसान तकनीक अपनाई। हर रात सोने से पहले वो शांत होकर अपनी त्वचा को स्वस्थ और चमकदार महसूस करती थी। उसने अपने अवचेतन मन से ये कहा कि मेरी त्वचा अब स्वस्थ है, मेरी त्वचा सुंदर है। कुछ हफ्तों बाद उसकी त्वचा पूरी तरह ठीक हो गई। ये वही चमत्कार था जो उसके अवचेतन ने किया। विश्वास का नियम। दोस्तों, विश्वास एक ऐसा नियम है जो हर स्थिति में काम करता है। अगर आप किसी चीज पर पूरी तरह विश्वास करते हैं तो वो आपके जीवन में सच बन जाती है। लेकिन शर्त यह है कि आपका विश्वास सच्चा और मजबूत होना चाहिए। बतौर मिसाल, एक व्यक्ति अपने बुरे समय से परेशान था। उसे लगा कि उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। फिर उसने एक आसान तकनीक अपनाई। हर दिन खुद से कहा कि मैं खुश हूं, मैं सफल हूं। उसने अपने भीतर इस विश्वास को इतनी गहराई से उतारा कि कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी बदल गई। प्रार्थना चिकित्सा। आधुनिक युग में भी प्रार्थना को एक बहुत प्रभावी चिकित्सा के रूप में देखा जाता है। लेकिन ये केवल शब्दों का खेल नहीं है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो उसे महसूस करना बहुत जरूरी है। बतौर मिसाल, एक माता पिता ने अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। वे हर दिन अपने बच्चे को खुश, स्वस्थ और खेलते कूदते हुए देखते थे।
उनकी प्रार्थना ने बच्चे के अवचेतन मन को एक मैसेज भेजा और वो जल्दी ही ठीक हो गया। चेतन और अवचेतन का संयुक्त कार्य। दोस्तों, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका चेतन मन, यानी जो तर्क करता है और निर्णय लेता है, और आपका अवचेतन मन जो चुपचाप हर निर्देश को मानता है, ये दोनों मिलकर आपकी ज़िंदगी को आकार देते हैं। अगर आप अपने चेतन मन से अवचेतन को सही मैसेज देंगे तो वो आपके लिए काम करेगा। जैसे अगर आप हर रोज ये सोचें कि आप असफल हैं, तो आपका अवचेतन इसे सच मानकर आपकी जिंदगी को वैसा ही बना देगा। लेकिन अगर आप खुद को सफल और खुश महसूस करेंगे, तो वही आपकी हकीकत बन जाएगी। याद रखें, आपका अवचेतन मन हमेशा आपके निर्देश का पालन करता है। विश्वास सबसे बड़ा नियम है। जैसा आप विश्वास करते हैं, वैसा ही आपका जीवन बनता है। प्रार्थना केवल शब्द नहीं, बल्कि आपकी भावनाओं और विश्वास का मेल है। अध्याय 6, आस्था और उसकी चमत्कारी शक्ति। दोस्तों, आस्था एक ऐसा जादुई शब्द है जिसके सहारे इंसान असंभव को संभव बना सकता है। जब आप पूरी ईमानदारी से किसी चीज पर विश्वास करते हैं, तो वो विश्वास आपको नई ऊर्जा और दिशा देता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि आस्था किस तरह आपकी जिंदगी में चमत्कार कर सकती है। अंधी आस्था का मतलब और उसका प्रभाव। कई बार हम सुनते हैं कि किसी ने बिना दवा के ही गंभीर बीमारी से निजात पा ली, या कोई लंबे समय से बंद दरवाजा अचानक खुल गया। ये सब आस्था की ताकत है। एक व्यक्ति को डॉक्टरों ने बता दिया था कि उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति ने हार मानने के बजाय ये मान लिया कि वो स्वस्थ है। उसने हर दिन खुद को स्वस्थ, खुश और मजबूत महसूस किया। उसकी आस्था इतनी प्रबल थी कि कुछ महीनों बाद डॉक्टर भी ये देखकर हैरान रह गए कि वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। इसलिए अंधी आस्था का मतलब ये नहीं कि आप तर्कहीन हों, बल्कि ये है कि आप पूरे दिल से किसी चीज को सच मानें। कल्पनावादी आस्था और इसका महत्व। कल्पनावादी आस्था का मतलब है अपने दिमाग में उस चीज को देखना और महसूस करना जो आप पाना चाहते हैं। मान लीजिए, आप किसी परीक्षा में पास होना चाहते हैं। केवल पढ़ाई ही काफी नहीं, आपको ये भी विश्वास करना होगा कि आप सफल होंगे। एक छात्र हर रोज खुद को परीक्षा में अच्छे अंक लाते हुए देखता था। उसने अपनी कल्पना को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाया, और परिणाम स्वरूप उसने अपनी अपेक्षा से भी बेहतर प्रदर्शन किया। अनुपस्थित उपचार। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कुछ लोग दूर बैठे हुए किसी की मदद कर देते हैं। इसे अनुपस्थित उपचार कहते हैं। ये तब संभव होता है जब आप किसी दूसरे के लिए सच्ची भावना और आस्था के साथ प्रार्थना करते हैं। एक महिला के पिता गंभीर रूप से बीमार थे और वो किसी दूर शहर में थे। वो हर रात अपने पिता के स्वस्थ होने की कल्पना करती और ये कहती कि मेरे पिता अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उसकी आस्था और प्यार ने उसके पिता के अवचेतन को संदेश पहुंचाया, और वे धीरे धीरे ठीक हो गए। सेहत बढ़ाने के सूत्र। हर दिन खुद को स्वस्थ, खुश और ऊर्जावान महसूस करें। कभी भी बीमारी या नकारात्मकता को स्वीकार ना करें। अपने अवचेतन मन को बार बार ये संदेश दें कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। चेतन से अवचेतन तक विचार पहुंचाने की तकनीक। आपके विचार आपके अवचेतन मन तक तभी पहुंचते हैं जब आप उन्हें पूरी भावना और विश्वास के साथ दोहराते हैं। मान लीजिए, आप अपनी सेहत के लिए चिंतित हैं, तो हर सुबह और रात अपने मन में ये बात दोहराएं कि मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर हर दिन बेहतर हो रहा है। ये प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को निर्देश देती है, और वो इसे सच बनाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। सच्ची प्रार्थना का विज्ञान और कला। दोस्तों, प्रार्थना केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि आपकी भावनाओं और विश्वास का मेल है। जब आप प्रार्थना करें, तो ऐसा महसूस करें कि जो आप मांग रहे हैं वो आपको मिल चुका है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी समस्या का हल चाहते हैं, तो अपनी प्रार्थना में इसे हल होते हुए देखें। इस भावना के साथ प्रार्थना करें कि आपकी समस्या सुलझ चुकी है। याद रखें, आस्था में वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। कल्पना और आस्था का मेल चमत्कार करता है। आपका अवचेतन वही काम करता है जो आप उसे निर्देश देते हैं। अब बात करेंगे दौलत की, वो दौलत जो केवल आपके दिमाग में रहती है। क्या आप जानते हैं कि अमीरी की शुरुआत आपके विचारों से होती है, और कैसे आप अपने अवचेतन मन के जरिए धन और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं? तो सुनते रहिए किताबी कास्ट, जहां हम आपको आपके मन की अद्भुत शक्तियों से रूबरू कराते हैं। अगले अध्याय में फिर मिलते हैं। यह अध्याय कैसा लगा? आपकी राय जानकर मैं अगले अध्याय पर काम शुरू करूंगा। अध्याय 7, आपके अवचेतन मन की दौलत बढ़ाने की ताकत। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दौलत केवल आपके पास मौजूद धन से नहीं, बल्कि आपके दिमाग की सोच से बनती है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आपका अवचेतन मन आपको अमीर और समृद्ध बना सकता है। दौलत मस्तिष्क में रहती है। दौलत पहले आपके मन में बनती है, फिर आपके जीवन में। अगर आप खुद को गरीब मानते हैं, तो यही सोच आपकी वास्तविकता बन जाती है।
लेकिन अगर आप खुद को अमीर और संपन्न माने तो आपका अवचेतन मन इसे सच करने की दिशा में काम करने लगता है। एक आदमी की कहानी ले जिसने अपने जीवन में बार बार असफलता का सामना किया, लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, मैं अमीर हूं, मेरे पास सभी साधन उपलब्ध हैं। उसने ये वाक्य हर दिन दोहराया और उसके अवचेतन मन ने इसे सच मानकर उसे सफलता के नए रास्ते दिखाए। दौलत की चेतना विकसित करने का तरीका। आपकी दौलत आपकी चेतना में रहती है। अगर आप हर समय ये सोचते रहेंगे कि आपके पास कुछ नहीं है तो यही सच होगा। लेकिन अगर आप अपने पास मौजूद छोटी छोटी चीज़ों के लिए आभारी रहेंगे और ये सोचेंगे कि आप संपन्न हैं, तो दौलत खुद ब खुद खिंची चली आएगी। हर सुबह ये कहें कि मैं दौलतमंद हूँ, मेरी जिंदगी में समृद्धि और खुशहाली बढ़ रही है। इससे आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। दौलत के संकल्प असफल क्यों होते हैं? कई बार लोग ये सोचते हैं कि दौलत की ओर बढ़ने के लिए केवल सोच ही काफ़ी है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। अगर आपके मन में दौलत को लेकर संदेह या डर है, तो आपका अवचेतन इसे स्वीकार नहीं करेगा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने अमीर बनने की कसम खाई, लेकिन हर बार जब वो ये सोचता कि वो अमीर बन रहा है, तो उसके मन में ये भी आता कि शायद वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। इस डर ने उसके अवचेतन को भ्रमित कर दिया और वो असफल रहा। इसलिए जो भी विचार आप अपने अवचेतन में डालते हैं, उसमें पूरा विश्वास रखें। दौलत का सच्चा स्रोत। दोस्तों, दौलत केवल नोटों या संपत्ति तक सीमित नहीं है। ये आपकी क्रिएटिविटी, आपके विचारों और आपकी मेहनत में छुपी होती है। जब आप ये समझ जाते हैं कि दौलत का असली स्रोत आपका मन है, तो आपको इसे पाने के नए तरीके मिलते हैं। सोएं और अमीर बनें। रात को सोने से पहले अपने अवचेतन मन को निर्देश दें। अपने मन में ये स्पष्ट छवि बनाएं कि आप अमीर और खुशहाल हैं। जैसे ही आप सोएंगे, आपका अवचेतन मन उन विचारों पर काम करना शुरू कर देगा। एक बार एक लेखक ने अपनी किताब की बिक्री बढ़ाने के लिए ये तरीका अपनाया। हर रात वो सोने से पहले खुद को बेस्ट सेलिंग लेखक के रूप में देखता था। कुछ ही महीनों में उसकी किताबें लाखों में बिकने लगीं। कुछ आसान कदम दौलत की ओर। हमेशा सकारात्मक सोचें और कहें, मैं दौलतमंद हूँ। हर छोटी उपलब्धि के लिए आभारी रहें। डर और संदेह से दूर रहें। अपने अवचेतन मन को स्पष्ट और सकारात्मक निर्देश दें। अध्याय 8, आपके अमीर बनने का अधिकार। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर और खुशहाल होना केवल आपकी कड़ी मेहनत पर ही निर्भर नहीं करता? ये आपकी सोच और आपके विश्वास पर भी निर्भर करता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि अमीरी की राह पर चलने के लिए आपका पहला कदम क्या होना चाहिए। धन एक प्रतीक है। धन केवल कागज के नोटों या सिक्कों का ढेर नहीं है। ये एक प्रतीक है जो आपके मन की समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। जब आप अपने मन में संपन्नता का भाव रखते हैं, तो ये धन के रूप में आपके जीवन में प्रकट होता है। एक आदमी की कहानी है जो हर समय खुद को गरीब समझता था। उसकी हालत कभी नहीं बदली, क्योंकि वो अपनी गरीबी को बार बार अपने अवचेतन मन में भरता था। फिर एक दिन उसने सोचने का तरीका बदला। उसने खुद को ये विश्वास दिलाया कि वो अमीर बनने लायक है। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगे और वो अपने व्यवसाय में सफल हुआ। अमीरी की राही राह पर कैसे चलें? अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को अमीर बनाना होगा। इसका मतलब है अपने विचारों से गरीबी और कमी का डर निकालें। कुछ सरल कदम अपनाएं। मैं अमीर और समृद्ध हूं जैसे सकारात्मक वाक्य हर दिन दोहराएं। हर छोटी उपलब्धि और खुशी के लिए आभार व्यक्त करें। अपनी क्षमताओं और कौशल पर भरोसा रखें। अमीरी का मतलब केवल पैसा नहीं है। दोस्तों, अमीर होना केवल आर्थिक रूप से संपन्न होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध हैं। जब आप खुद को हर स्तर पर खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं, तो धन और समृद्धि अपने आप आपकी ओर खींचे चले आते हैं। तो जुड़े रहिए किताबी कास्ट से, जहां हर शब्द आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाता है। अध्याय 9, आपका अवचेतन मन सफलता में साझेदार है। सफलता एक ऐसा शब्द जो हर किसी के दिल में उम्मीद और जोश भर देता है। लेकिन क्या सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफ़ी है, या फिर हमारे अंदर कुछ ऐसा भी है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में मदद कर सकता है? दोस्तों, इस अध्याय में हम जानेंगे कि आपका अवचेतन मन किस तरह से आपकी सफलता का साझेदार बन सकता है। सफलता की 3 पायदान। सफलता को पाने के लिए 3 महत्वपूर्ण चरण हैं। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, उस लक्ष्य को अपने अवचेतन मन में बिठा देना और उस पर निरंतर काम करना। कल्पना कीजिए कि एक नाविक के पास कोई नक्शा ना हो, तो क्या वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है? बिल्कुल नहीं। उसी तरह बिना एक स्पष्ट लक्ष्य के आपका अवचेतन मन आपकी मदद नहीं कर सकता। जब आप अपने मन में सफलता की छवि स्पष्ट कर लेते हैं, तो अवचेतन मन उस पर काम करना शुरू कर देता है। सच्ची सफलता का पैमाना। सच्ची सफलता केवल पैसा कमाने या ऊंचे ओहदे पर पहुंचने तक ही सीमित नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने काम से कितने संतुष्ट और खुश हैं।
एक आदमी जिसने अपने जुनून को अपना काम बना लिया, वो वास्तव में सफल है। उसने अपना सपना कैसे साकार किया? यहाँ पर एक महिला की कहानी है। उसने बचपन से एक सपना देखा था अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का, लेकिन हर बार उसे किसी न किसी कारण से असफलता मिलती। एक दिन उसने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई। उसने अपने अवचेतन मन को सफलता की छवि से भर दिया। हर रात सोने से पहले वो अपने सफल बिजनेस की कल्पना करती, और कुछ ही महीनों में उसकी कल्पनाएं हकीकत में बदल गईं। ड्रीम फार्मेसी हकीकत बन गई। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका सपना सच हो सकता है? अवचेतन मन आपकी इच्छाओं और सपनों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखता है। जब आप अपने सपनों को अपने अवचेतन मन में डालते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो वो सपने एक दिन हकीकत बनकर आपके सामने आते हैं। बिजनेस में अवचेतन मन का उपयोग करना। किसी भी बड़े व्यवसायी से पूछिए, वो कहेगा कि सफलता की कुंजी सिर्फ सही निर्णय लेने में नहीं, बल्कि अपने अवचेतन मन को सही दिशा में मार्गदर्शन देने में है। जब आपके अवचेतन मन में किसी योजना या स्ट्रैटेजी पर पूरा विश्वास होता है, तो वो योजनाएं कामयाब होती हैं। सफलता की तकनीक। सफलता पाने का एक तरीका है, अपने अवचेतन मन से संवाद करें। उसे अपने लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट रूप से बताएं और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ उन लक्ष्यों की ओर बढ़ें। जब आप ये करेंगे, तो आपका अवचेतन मन आपको उन सपनों की ओर सही रास्ता दिखाएगा। अध्याय 10। वैज्ञानिक अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि वैज्ञानिक अपने अवचेतन मन का उपयोग किस तरह करते हैं? ये सही है, वे भी अपनी खोजों और आविष्कारों में अवचेतन मन की शक्ति का पूरा उपयोग करते हैं। किस तरह एक मशहूर वैज्ञानिक ने अपने आविष्कार किए। एक वैज्ञानिक जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस पर काम कर रहे थे, ने अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल करके एक ऐसा तरीका निकाला जिससे वो गैस अधिक सुरक्षित तरीके से प्रयोग में ला सकते थे। ये उनका अवचेतन मन ही था जिसने उन्हें नए विचार दिए और उनकी खोज को सफल बनाया। किस तरह एक मशहूर प्रकृति वैज्ञानिक ने अपनी समस्या सुलझाई। चार्ल्स डार्विन जैसे प्रकृति वैज्ञानिक अपने अवचेतन मन से मार्गदर्शन लेते थे। वे अपनी रचनात्मक समस्याओं के समाधान के लिए अपने अवचेतन मन की शांति और गहरी सोच पर विश्वास करते थे। इसी तरह उन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत विकसित किया। किस तरह एक असाधारण डॉक्टर ने डायबिटीज की समस्या सुलझाई। एक डॉक्टर जो डायबिटीज के इलाज पर काम कर रहे थे, ने अपने अवचेतन मन का प्रयोग किया और एक नई चिकित्सा पद्धति खोजी। उनके अवचेतन मन ने उन्हें एक अनोखा तरीका सुझाया जिसने डायबिटीज के इलाज में नई क्रांति ला दी। किस तरह एक वैज्ञानिक सोवियत कंसंट्रेशन कैंप से भागा। एक और उदाहरण लें, एक वैज्ञानिक जो सोवियत यूनियन के एक कंसंट्रेशन कैंप में बंद था, ने अपने अवचेतन मन के जरिए खुद को मानसिक रूप से मुक्त किया और भागने की योजना बनाई। ये साबित करता है कि अवचेतन मन की शक्ति अद्वितीय है। पुरातत्ववेत्ता किस तरह प्राचीन दृश्यों को दोबारा बनाते हैं। पुरातत्ववेत्ता जब प्राचीन सभ्यताओं और उनके दृश्यों को खोजने का काम करते हैं, तो वे भी अपने अवचेतन मन का उपयोग करते हैं। उनके अवचेतन मन में कई बार उन खोए हुए दृश्यों की छवियां आती हैं जो उन्हें पुरानी सभ्यताओं के बारे में नई जानकारी देती हैं। अपने अवचेतन मन से मार्गदर्शन कैसे पाएं? अगर आप भी अपनी जिंदगी में सही दिशा पाना चाहते हैं, तो अपने अवचेतन मन से संपर्क करें। रोजाना सकारात्मक विचारों और आत्मविश्वास से भरे सुझाव देने से आपका अवचेतन मन आपको सही मार्गदर्शन देगा। अध्याय 11। आपका अवचेतन मन सफलता में साझेदार है। पुनरावृत्ति और विस्तार। कभी सोचा है कि सफलता को पाने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफी नहीं होती, बल्कि सफलता का सही मानसिक दृष्टिकोण और विश्वास भी बेहद जरूरी है। और इस दिशा में आपका अवचेतन मन एक बेहद ताकतवर साझेदार बन सकता है। सच्ची सफलता का पैमाना। सच्ची सफलता केवल बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि ये उस आंतरिक शांति और संतुलन पर आधारित होती है जो आपके अवचेतन मन से निकलती है। जब आप अपने अवचेतन मन के साथ काम करते हैं, तो आपको जीवन में हर कदम पर सफलता मिलती है, चाहे वो व्यक्तिगत हो या पेशेवर। उसने अपना सपना कैसे साकार किया। एक व्यक्ति का उदाहरण लें जो अपनी छोटी सी दुकान से शुरू होकर एक बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। उसकी सफलता का राज उसका अवचेतन मन था। उसने हमेशा अपने अवचेतन से सकारात्मक विचारों और विश्वास को प्रोत्साहित किया और यही उसकी सफलता का कारण बना। सपने की फार्मेसी हकीकत बन गई। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका सपना सच हो सकता है? अवचेतन मन आपकी इच्छाओं और सपनों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखता है।
जब आप अपने सपनों को अपने अवचेतन मन में डालते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो वो सपने एक दिन हकीकत बनकर आपके सामने आते हैं। बिजनेस में अवचेतन मन का उपयोग करना। किसी भी बड़े व्यवसायी से पूछिए, वो कहेगा कि सफलता की कुंजी सिर्फ सही निर्णय लेने में नहीं, बल्कि अपने अवचेतन मन को सही दिशा में मार्गदर्शन देने में है। जब आपके अवचेतन मन में किसी योजना या रणनीति पर पूरा विश्वास होता है तो वो योजनाएं कामयाब होती हैं। सफलता की तकनीक। सफलता पाने का एक तरीका है अपने अवचेतन मन से संवाद करें, उसे अपने लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट रूप से बताएं और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ उन लक्ष्यों की ओर बढ़ें। जब आप ये करेंगे तो आपका अवचेतन मन आपको उन सपनों की ओर सही रास्ता दिखाएगा। अध्याय 14। वैज्ञानिक अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करते हैं? पुनरावृत्ति और विस्तार। क्या आपने कभी सोचा है कि वैज्ञानिक अपने अवचेतन मन का उपयोग किस तरह करते हैं? ये सही है, वे भी अपनी खोजों और आविष्कारों में अवचेतन मन की शक्ति का पूरा उपयोग करते हैं। किस तरह एक मशहूर वैज्ञानिक ने अपने आविष्कार किए। एक वैज्ञानिक जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस पर काम कर रहे थे ने अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल करके एक ऐसा तरीका निकाला जिससे वो गैस अधिक सुरक्षित तरीके से प्रयोग में ला सकते थे। ये उनका अवचेतन मन ही था जिसने उन्हें नए विचार दिए और उनकी खोज को सफल बनाया। किस तरह एक मशहूर प्रकृति वैज्ञानिक ने अपनी समस्या सुलझाई। चार्ल्स डार्विन जैसे प्रकृति वैज्ञानिक अपने अवचेतन मन से मार्गदर्शन लेते थे। वे अपनी रचनात्मक समस्याओं के समाधान के लिए अपने अवचेतन मन की शांति और गहरी सोच पर विश्वास करते थे। इसी तरह उन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत विकसित किया। किस तरह एक असाधारण डॉक्टर ने डायबिटीज की समस्या सुलझाई। एक डॉक्टर जो डायबिटीज के इलाज पर काम कर रहे थे ने अपने अवचेतन मन का प्रयोग किया और एक नई चिकित्सा पद्धति खोजी। उनके अवचेतन मन ने उन्हें एक अनोखा तरीका सुझाया जिसने डायबिटीज के इलाज में नई क्रांति ला दी। किस तरह एक वैज्ञानिक सोवियत कॉन्सेंट्रेशन कैंप से भागा। एक और उदाहरण लें, एक वैज्ञानिक जो सोवियत यूनियन के एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बंद था ने अपने अवचेतन मन के जरिए खुद को मानसिक रूप से मुक्त किया और भागने की योजना बनाई। यह साबित करता है कि अवचेतन मन की शक्ति अद्वितीय है। पुरातत्ववेत्ता किस तरह प्राचीन दृश्यों को दोबारा बनाते हैं। पुरातत्ववेत्ता जब प्राचीन सभ्यताओं और उनके दृश्यों को खोजने का काम करते हैं तो वे भी अपने अवचेतन मन का उपयोग करते हैं। उनके अवचेतन मन में कई बार उन खोए हुए दृश्यों की छवियां आती हैं जो उन्हें पुरानी सभ्यताओं के बारे में नई जानकारी देती हैं। अपने अवचेतन मन से मार्गदर्शन कैसे पाएं? अगर आप भी अपनी जिंदगी में सही दिशा पाना चाहते हैं तो अपने अवचेतन मन से संपर्क करें। रोजाना सकारात्मक विचारों और आत्मविश्वास से भरे सुझाव देने से आपका अवचेतन मन आपको सही मार्गदर्शन देगा। अध्याय 13। आपका अवचेतन और नींद के चमत्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी नींद का अवचेतन मन से क्या संबंध है? नींद केवल शरीर को आराम देने के लिए नहीं, बल्कि मन को गहराई से जोड़ने और नई ऊर्जा देने के लिए भी है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड प्रस्तुत कर रहे हैं किताबी कास्ट पर, जो आपको रखे सबसे आगे। नींद प्रार्थना का एक प्रकार है। आपने कभी महसूस किया है कि जब आप रात को सोने से पहले किसी समस्या के बारे में सोचते हैं तो सुबह उठने पर उसका हल अचानक से मिल जाता है? ये नींद में आपके अवचेतन मन की एक चमत्कारी शक्ति है। नींद के दौरान अवचेतन मन काम करता है, विचारों को संकलित करता है और हल निकालता है। आप सोते हुए भी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। नींद की कमी के आश्चर्यजनक प्रभाव। अगर आपके शरीर को सही मात्रा में नींद नहीं मिलती तो इसका असर न केवल आपकी शारीरिक स्थिति पर बल्कि मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है। नींद की कमी से मानसिक दबाव और तनाव बढ़ता है, पर जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो ये आपके अवचेतन मन को ताजगी और दिशा देती है, जिससे आपका मन शांत और सशक्त होता है। आपको अधिक नींद की जरूरत है। नींद की कमी से न केवल आप थक जाते हैं, बल्कि ये आपके अवचेतन मन को भी भ्रमित कर सकता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ये जरूरी है कि आप पर्याप्त नींद लें। जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपका अवचेतन मन सकारात्मकता से भर जाता है, जो आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। निश्चित तबाही से बचाया। एक बार एक व्यक्ति ने, जो बहुत ज्यादा काम करता था और अपनी नींद की कोई परवाह नहीं करता था, एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या का सामना किया। फिर उसने अपने जीवन में बदलाव लाने का फैसला किया और अपनी नींद को प्राथमिकता दी। धीरे धीरे उसकी सेहत बेहतर होने लगी और उसने महसूस किया कि यह परिवर्तन केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी है।
अवचेतन मन ने उसे तबाही से बचाया। आपका भविष्य आपके अवचेतन मन में है। हमारे अवचेतन मन में न केवल हमारे पिछले अनुभवों की यादें होती हैं, बल्कि हमारे भविष्य के विचार भी छुपे होते हैं। जब आप अपने अवचेतन मन से संपर्क करते हैं तो ये आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में संकेत देता है। एक छोटी सी झपकी से उसे $15,000 मिले। एक व्यक्ति ने अपने अवचेतन मन से मार्गदर्शन पाने के लिए एक छोटी सी झपकी ली। उसे सोते हुए एक ऐसा विचार आया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने उस विचार पर काम किया और $15,000 कमाए। ये साबित करता है कि नींद और अवचेतन मन का संबंध किसी चमत्कारी शक्ति से कम नहीं है। किस तरह एक प्रोफेसर ने नींद में अपनी समस्या सुलझाई। एक प्रोफेसर जो एक जटिल गणितीय समस्या पर काम कर रहे थे, वो रात को सोते समय उसके समाधान की दिशा अपने अवचेतन मन से प्राप्त कर पाए। उन्होंने जो विचार सोते समय किया वही उनकी पूरी समस्या का हल बना। किस तरह अवचेतन ने एक मशहूर लेखक के सोते समय काम किया। एक प्रसिद्ध लेखक जो लगातार लेखन की ब्लॉक से जूझ रहा था, ने अपनी नींद में अपने अवचेतन से मदद मांगी। अगले दिन उसके दिमाग में लेखन का एक नया विचार आया और उसने एक बेहतरीन किताब लिखी। शांति से सोएं और खुशी से जागें। नींद केवल आराम नहीं है, बल्कि ये मानसिक शांति और खुशियों का साधन भी है। अगर आप सही तरीके से सोते हैं और अपने अवचेतन मन से जुड़ते हैं तो आप हर सुबह खुश और ऊर्जावान महसूस करेंगे। नींद के चमत्कारों का संक्षेप। नींद हमारे शरीर और मन को संजीवनी शक्ति देती है। ये सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये हमारे अवचेतन मन से जुड़ी एक गहरी प्रक्रिया है जो हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाती है। अध्याय 14। आपके पास अधिक पैसे क्यों नहीं हैं? भाग 2। अब तक हमने जाना कि हमारे जीवन में दौलत की कमी का सबसे बड़ा कारण हमारे विचार और दृष्टिकोण हो सकते हैं। चलिए इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके धन को अपने जीवन में कैसे आमंत्रित कर सकते हैं। कुछ लोगों की तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ती? अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ती। इसका कारण ये है कि वे अपने काम को सिर्फ एक बोझ समझकर करते हैं। अगर आप अपने काम से प्यार नहीं करते तो आपके अवचेतन में ये धारणा बन जाती है कि आप इसके योग्य नहीं हैं। तनख्वाह बढ़ाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि अपने काम के प्रति सकारात्मक नजरिया भी जरूरी है। एक उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति को बार बार प्रमोशन नहीं मिल रहा था। उसने अपने मन को बदलने का निर्णय लिया। हर दिन वो खुद से कहता, मेरा काम उत्कृष्ट है और मैं तरक्की के योग्य हूं। धीरे धीरे उसकी मेहनत दिखने लगी और उसका प्रमोशन हो गया। यही है अवचेतन मन की शक्ति। अमीरी की राह में बाधाएं और अवरोध। अक्सर समाज और परंपराएं भी हमारे धन के रास्ते में अवरोध बनती हैं। लोग ये मानते हैं कि अमीर बनना मुश्किल है या पैसा बुराई की जड़ है। अगर आप इन नकारात्मक धारणाओं को अपनाएंगे तो आपका अवचेतन मन इन्हें सच मान लेगा। ध्यान रखें कि पैसा खुद में बुरा नहीं है, ये केवल एक साधन है जिससे आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। अपने मन से ये बाधाएं हटाइए और सोचिए कि पैसा एक सकारात्मक ऊर्जा है। बिना दिए आपको कुछ नहीं मिल सकता। ये एक सार्वभौमिक सत्य है। जो आप देते हैं वही आपको लौटकर मिलता है। अगर आप लोगों की मदद करते हैं, उनके जीवन को बेहतर बनाने में योगदान देते हैं तो धन अपने आप आपकी ओर खिंचने लगेगा। एक व्यापारी ने यह सिद्धांत अपनाया। उसने अपने व्यापार में ग्राहकों की खुशी को प्राथमिकता दी। उसने देखा कि जितना वो देता गया उतना ही उसका व्यापार बढ़ता गया। यही है अवचेतन की वो शक्ति जो आपको देता है दौलत की सतत आपूर्ति। धन की दुनिया में कोई कमी नहीं है, ये केवल हमारे विचारों का परिणाम है कि हम खुद को गरीब मानते हैं। अगर आप ये मान लें कि दुनिया में दौलत की कोई सीमा नहीं है, तो आपका अवचेतन मन इसी विचार को साकार करने में जुट जाएगा। रोज सुबह उठकर ये सोचें, पैसा मेरे पास हर दिन बढ़ता जा रहा है, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं। ये सोच आपको उस ऊर्जा से जोड़ देगी जो दौलत को आपकी ओर खींचती है। अमीरी की राह पर आगे बढ़ने की पायदानें। आभार जताना। जो कुछ आपके पास है उसके लिए आभार व्यक्त करें। सकारात्मक दृष्टिकोण। अपने मन से हर नकारात्मक विचार हटाएं। साहस और विश्वास। बड़े सपने देखें और उन पर विश्वास करें। दूसरों की मदद करें। जितना आप देते हैं उतना ही आप पाते हैं। याद रखने लायक विचार। धन एक मानसिक स्थिति है। धन का असली स्रोत आपका अवचेतन मन है। जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। देने की शक्ति ही पाने की कुंजी है।
इस अध्याय के अंत में हमें ये समझने की जरूरत है कि दौलत केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक भी होती है। इसे पाने के लिए हमें अपने विचारों को स्पष्ट और सकारात्मक बनाना होगा। अध्याय 15, आपका अवचेतन मन और उम्र का असर। दोस्तों, आप सुन रहे हैं किताबी कास्ट, जहां हम आपके लिए लाते हैं दिलचस्प और प्रेरणादायक ऑडियो बुक्स। आज हम आपको लेकर आए हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की शानदार यात्रा के 15वें अध्याय में। ये अध्याय उन सवालों का जवाब देता है जो अक्सर हमारे मन में आते हैं। क्या उम्र हमें थका देती है? क्या बढ़ती उम्र के साथ हमारी खुशियां और जोश खत्म हो जाते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। उम्र तो सिर्फ एक संख्या है। असली फर्क हमारे अवचेतन मन पर निर्भर करता है। क्या उम्र बढ़ने का मतलब है कि आप कमजोर हो रहे हैं? हमारी उम्र का असर केवल हमारे शरीर पर होता है, लेकिन मन और आत्मा पर नहीं। हमारा अवचेतन मन हमेशा सक्रिय और जवान रहता है। अगर आप अपने अवचेतन मन को ये विश्वास दिलाएं कि उम्र सिर्फ एक बाहरी तथ्य है, तो आप हमेशा ऊर्जावान और खुश रह सकते हैं। सोच का प्रभाव। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और आपके शरीर पर इसका असर दिखने लगता है। इसके विपरीत, अगर आप खुद से कहते हैं मैं हर दिन और भी स्वस्थ और ऊर्जावान हो रहा हूं, तो आपका अवचेतन मन आपकी ऊर्जा को बनाए रखता है और उम्र का असर आपके शरीर पर कम हो जाता है। कहानी, सकारात्मक सोच की ताकत। एक 70 साल का व्यक्ति सोचता था कि उसकी उम्र उसे आगे बढ़ने से रोक रही है, लेकिन उसने अपना नजरिया बदला। उसने हर सुबह खुद से कहा, मेरे पास अनुभव और ज्ञान की ताकत है, उम्र मेरे लिए एक वरदान है। कुछ ही महीनों में वो व्यक्ति अपने काम में पहले से भी ज्यादा सफल हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारा अवचेतन मन ही हमें जवान या बूढ़ा महसूस कराता है। सकारात्मक सोच से उम्र का असर कम करें। युवा सोचें, खुद को हमेशा ऊर्जावान और जोशीला मानें। नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें। तुम बूढ़े हो गए हो जैसी बातों को अपने मन में जगह ना दें। अपने अनुभव को ताकत मानें। उम्र के साथ आए अनुभवों को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझें। नए सपने देखें, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। नए लक्ष्य बनाइए और उनकी ओर कदम बढ़ाइए। उम्र का डर क्यों छोड़ें? उम्र के डर को मन से निकालना ही असली जवानी है। जब आप खुश रहते हैं तो आपका चेहरा चमकता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपके अंदर नई ऊर्जा आती है। जब आप नए स्किल सीखते हैं तो आपका मस्तिष्क सक्रिय रहता है। याद रखें, आपका अवचेतन मन आपके शरीर को वो निर्देश देता है जो आप उसे देते हैं। इसीलिए सकारात्मक सोचें और अपनी उम्र को अपनी ताकत बनाएं। चैनल का संदेश, अगर आपको ये बातें प्रेरित कर रही हैं और आप खुद को बेहतर महसूस कर रहे हैं, तो ये सिर्फ शुरुआत है। किताबी कास्ट पर जुड़े रहिए, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम आपके जीवन को सकारात्मकता और प्रेरणा से भर दें। याद रखने लायक विचार, उम्र सिर्फ एक संख्या है। आपका अवचेतन मन हमेशा जवान और ताकतवर रहता है। आप जैसे सोचेंगे वैसा ही महसूस करेंगे। तो दोस्तों, उम्र का डर छोड़िए और अपने जीवन को नई ऊर्जा और उत्साह से भर दीजिए। अध्याय 15, आपका अवचेतन मन और व्यक्तिगत संबंध। दोस्तों, रिश्ता हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होता है, चाहे वो परिवार, दोस्त या जीवन साथी का रिश्ता हो। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे अवचेतन मन का असर इन रिश्तों पर भी होता है? अगर आपके रिश्ते मजबूत, प्रेमपूर्ण और खुशहाल हैं, तो इसका सीधा कारण यह है कि आपका अवचेतन मन सकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ है। लेकिन अगर किसी रिश्ते में तनाव या दूरी है, तो हो सकता है कि कहीं न कहीं नकारात्मक विचार हावी हो रहे हों। रिश्तों में अवचेतन मन की भूमिका। आपका अवचेतन मन वही प्रकट करता है जो आप अपने भीतर महसूस करते हैं। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं तो यह दूसरों के साथ आपके व्यवहार में झलकता है। अगर आप खुद से या दूसरों से नाराज रहते हैं तो ये नकारात्मकता आपके रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती है। प्रेमपूर्ण रिश्ते बनाने का तरीका, खुद से प्यार करें। अगर आप खुद को स्वीकार करते हैं तो दूसरों को भी खुले दिल से स्वीकार कर सकते हैं। क्षमा कीजिए, पुराने गिले शिकवे रिश्तों पर बोझ बन जाते हैं। अपने अवचेतन मन को क्षमा का संदेश दें। सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें। मेरा रिश्ता हर दिन मजबूत हो रहा है। मैं दूसरों के लिए प्रेम और आदर महसूस करता हूं। दूसरों के प्रति सकारात्मक सोच रखें। किसी के प्रति नकारात्मक सोच रखने से पहले खुद से पूछें, क्या मैं चाहता हूं कि कोई मेरे बारे में ऐसा सोचे? कहानी, नाराजगी को प्रेम में बदलना। एक व्यक्ति था जो अपने भाई से कई सालों तक बात नहीं कर पाया था। जब उसने अवचेतन मन की ताकत को समझा तो उसने हर रात खुद से कहा, मैं अपने भाई को पूरी तरह माफ करता हूं और उससे प्रेम करता हूं। कुछ ही हफ्तों में भाई ने खुद फोन करके उससे बातचीत शुरू कर दी। ये घटना हमें बताती है कि हमारे विचार दूसरों तक पहुंचते हैं, चाहे वो पास हो या दूर। रिश्ते सुधारने के लिए व्यावहारिक कदम। अपने रिश्तों के बारे में हर दिन सकारात्मक सोचें।
अगर किसी के साथ मनमुटाव है तो अपने अवचेतन मन को उनके प्रति प्रेम और माफी के संकेत दें। हर दिन अपने करीबी लोगों के लिए आभार व्यक्त करें। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए अभ्यास। हर सुबह उठकर ये 3 बातें कहें। मैं प्रेम के लायक हूं, मैं सभी को प्रेम और सम्मान देता हूं, मेरे रिश्ते हर दिन बेहतर हो रहे हैं। याद रखने लायक विचार। प्रेम और क्षमा आपके अवचेतन मन को शक्ति देते हैं। नकारात्मक सोच सिर्फ रिश्तों को तोड़ती है। हर रिश्ते को मजबूत बनाने की कुंजी आपके अवचेतन मन में ही है। तो दोस्तों, आज ही अपने अवचेतन मन को प्रेम और सकारात्मकता से भरें, क्योंकि यही वो ताकत है जो आपके रिश्तों को सबसे मजबूत बना सकती है। अध्याय 17, अवचेतन मन और सच्चा प्रेम। दोस्तों, सच्चा प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं है, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। ये वो ऊर्जा है जो हमें जीवन की हर मुश्किल को पार करने का साहस देती है। और सच्चा प्रेम तभी संभव है जब हमारे अवचेतन मन में शुद्धता, विश्वास और सकारात्मकता हो। सच्चा प्रेम कैसे जुड़ा है अवचेतन मन से? जब आप अपने अवचेतन मन को प्रेम और दयालुता से भरते हैं तो ये आपकी ऊर्जा बनकर आपके आसपास के लोगों तक पहुंचता है। ये न सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाता बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। प्रेम का नियम। जो आप अपने भीतर रखते हैं वही आपको बाहर मिलता है। अगर आप खुद को प्रेम और सम्मान देते हैं तो लोग भी आपको वैसा ही मानते हैं। अवचेतन मन के जरिए सच्चे प्रेम को आकर्षित करना। अपने आप से प्रेम करें। हर रिश्ता आपके खुद से रिश्ते की परछाई है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो आप दूसरों को भी उसी रूप में स्वीकार कर सकते हैं। हर दिन अपने आप से कहें, मैं प्रेम के योग्य हूं। आभार व्यक्त करें। जो भी प्रेम आपके जीवन में है उसके लिए धन्यवाद कहें। आभार आपके अवचेतन मन को और अधिक सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। सकारात्मक विश्वास बनाएं। मुझे सच्चा प्रेम मिलेगा। मेरा जीवन प्रेम से भरपूर है। इन एफर्मेशंस को बार बार दोहराएं। अतीत को छोड़ दें। पुराने रिश्तों की कड़वाहट और गिले शिकवे आपके अवचेतन मन में नकारात्मकता पैदा करते हैं। उन्हें माफ करें और आगे बढ़ें। प्रेम में विश्वास का महत्व। अगर आप सच्चा प्रेम पाना चाहते हैं तो आपको विश्वास करना होगा कि आप इसके काबिल हैं। जो भी मेरे जीवन में आता है वो मेरे भले के लिए आता है। मैं प्रेम और दया से दूसरों को समझता हूं। कहानी। प्रेम और अवचेतन मन की शक्ति। एक युवा महिला को कई वर्षों तक सच्चा साथी नहीं मिल पाया। उसने अपने अवचेतन मन को सकारात्मक संकेत देना शुरू किया। हर रात उसने अपने आप से कहा, मुझे अपने लिए सबसे अच्छा साथी मिलेगा। कुछ ही महीनों में उसकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उसका जीवन बदल दिया। ये कहानी बताती है कि अगर आप अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं तो प्रेम आपके जीवन में सहज रूप से आता है। सच्चे प्रेम को बनाए रखने के लिए टिप्स। हर दिन सकारात्मक सोचें। रिश्तों में भरोसा और स्नेह बनाए रखें। अपने साथी की भावनाओं को समझें और स्वीकारें। छोटी छोटी बातों के लिए आभार व्यक्त करें। याद रखने लायक बातें। सच्चा प्रेम हमेशा सकारात्मक सोच से शुरू होता है। अपने अवचेतन मन में प्रेम के बीज बोएं और देखिए कि कैसे आपका जीवन प्रेम से भर जाता है। सच्चा प्रेम सिर्फ पाने की नहीं बल्कि देने की भावना है। तो दोस्तों, आज ही अपने अवचेतन मन को प्रेम और विश्वास से भर दीजिए, क्योंकि जब आप खुद से और दूसरों से सच्चा प्रेम करेंगे तो आपका जीवन एक खूबसूरत कहानी बन जाएगा। अध्याय 18। आराम से काम बेहतर होता है। दोस्तों, हम सभी ने देखा है कि जब हम किसी काम को आराम और सहजता से करते हैं तो वो ज्यादा अच्छे परिणाम देता है। और ये सिर्फ एक संयोग नहीं है बल्कि हमारे अवचेतन मन की शक्ति है। जब हम तनाव मुक्त होकर काम करते हैं तो हमारा अवचेतन मन हमारी पूरी ऊर्जा और रचनात्मकता को सही दिशा में लगाता है। तनाव क्यों रोकता है हमारी सफलता? जब हम किसी काम को बहुत ज्यादा सोचने या चिंता करने के साथ करते हैं तो हमारा चेतन मन ओवरलोड हो जाता है। ये डर और असफलता के विचारों से भर जाता है जो हमारे अवचेतन मन तक पहुंचते हैं। नतीजा, काम में गलतियां बढ़ जाती हैं, थकावट और निराशा का अनुभव होता है, आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। लेकिन जब आप अपने दिमाग को शांत रखते हैं और पूरी प्रक्रिया को अवचेतन मन पर छोड़ देते हैं तो काम सहजता से हो जाता है। आराम का विज्ञान। आराम का मतलब सिर्फ सोना या आलस करना नहीं है। इसका मतलब है एक मानसिक और शारीरिक शांति। जब आप शांत रहते हैं
तो आपका अवचेतन मन बेहतर ढंग से काम करता है। स्वस्थ कल्पना। अपने मन में पहले ही काम के सफल होने की कल्पना करें। जैसे आप अपने दिमाग में जीत को देखेंगे, वैसे ही वास्तविकता में होगा। सकारात्मक ऊर्जा। जब आप दबाव मुक्त रहते हैं तो आपकी ऊर्जा सही दिशा में काम करती है। आराम और अवचेतन मन का संबंध। आपका अवचेतन मन तब सबसे अच्छा काम करता है जब आप उसे बाधित नहीं करते। इसे ऐसे समझें कि अगर आप तैराकी सीख रहे हों और पानी में घबराहट के साथ हाथ पैर मारते रहें तो डूब सकते हैं, लेकिन अगर आप पानी में आराम से खुद को ढीला छोड़ दें तो तैरने लगेंगे। कैसे करें आराम से काम? गहरी सांस लें। जब भी आपको लगे कि आप तनाव में हैं, 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। यह आपके दिमाग को रीसेट करता है। काम को बांट लें। बड़ा काम करने से पहले उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। हर हिस्से पर ध्यान दें, लेकिन जल्दबाजी ना करें। रात में सकारात्मक सुझाव दें। सोने से पहले अपने अवचेतन मन को आदेश दें, कल मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, मैं सभी काम आसानी से पूरा कर लूंगा। आत्मविश्वास रखें। हमेशा माने कि आपके पास हर काम को पूरा करने की ताकत है। कहानी। आराम ने कैसे बचाई एक लेखक की नौकरी। एक लेखक जो अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहा था, अचानक रुक गया। वो घंटों मेहनत करता, लेकिन कुछ भी लिख नहीं पाता। फिर एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे सलाह दी, अपने काम को अपने अवचेतन मन पर छोड़ दो, बस शांत रहो और भरोसा करो। उसने सलाह को माना। उसने 1 हफ्ते तक खुद को किसी भी काम का दबाव नहीं दिया। फिर उसके दिमाग में विचार आने शुरू हो गए। उसकी लेखनी पहले से बेहतर हो गई। ये बताता है कि जब आप अपने अवचेतन को आज़ाद छोड़ते हैं तो वो चमत्कार करता है। याद रखने लायक बातें। आराम ही सबसे बड़ा बल है। अपने अवचेतन मन पर भरोसा रखें, उसे समय दें। याद रखें, सफलता हमेशा धैर्य और शांति से ही मिलती है। जब आप खुद को तनाव से दूर रखेंगे तो आपका काम भी खुद ब खुद बेहतर होगा। तो दोस्तों, आज से ये कोशिश करें कि हर काम को शांत और सहज मन से करें और देखिए कि कैसे आपका जीवन पहले से कहीं ज्यादा आसान और सफल बन जाता है। अध्याय 19। दौलत पाने के लिए अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें। दौलत यानी सुख सुविधाओं से भरा जीवन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दौलत सिर्फ मेहनत का फल नहीं, बल्कि आपके मन की उपज भी हो सकती है। आपकी सोच और विश्वास आपके जीवन में दौलत और संपन्नता को आकर्षित कर सकते हैं। दौलत कहाँ है? दौलत बाहर नहीं, बल्कि आपके मस्तिष्क में रहती है। जो लोग खुद को गरीब मानते हैं, उनका अवचेतन मन भी उस विचार को सच मान लेता है। दूसरी ओर, जो लोग अपने आप को संपन्न मानते हैं, उनका अवचेतन मन उनके लिए दौलत के नए रास्ते खोल देता है। दौलत को समझने की सही दृष्टि। दौलत का मतलब सिर्फ पैसों की गड्डियां या सोने चांदी से लदी अलमारी नहीं है। ये आपके मन की एक अवस्था है। दौलत का असली मतलब है संतोष और खुशी, मानसिक शांति, जीवन के हर पहलू में संतुलन। अगर आप मानसिक और भावनात्मक रूप से संपन्न हैं तो भौतिक संपन्नता अपने आप आ जाएगी। अवचेतन मन और दौलत का संबंध। आपका अवचेतन मन वही सच मानता है जो आप उसे बताते हैं। अगर आप बार बार ये सोचते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो आपका अवचेतन इस बात को सच्चाई बना देता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं संपन्न हूं, मेरे पास हर वो चीज है जो मैं चाहता हूं, तो आपका अवचेतन आपके लिए नए अवसर पैदा करेगा। दौलत की चेतना विकसित करने के तरीके। सकारात्मक विचार रखें। सुबह उठते ही खुद से कहें, मैं संपन्न हूं, मेरे जीवन में सुख समृद्धि है। इसे रोजाना दोहराएं। कृतज्ञता प्रकट करें। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहें। ये आदत आपके जीवन में और अधिक दौलत को आकर्षित करेगी। कल्पना करें। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप उस जीवन को जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। अपने सपनों को महसूस करें जैसे वे पहले से सच हो चुके हैं। पैसों का सम्मान करें। कभी भी पैसे को बुरा न कहें। दौलत को गंदा या बुरा मानने से वो आपसे दूर हो जाती है। नेगेटिव सोच से बचें। मेरे पास कभी पैसे नहीं होते या दौलत मेरे नसीब में नहीं है जैसे विचारों को तुरंत हटाएं। इनके बजाय कहें कि मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं। कहानी, दौलत का सही दृष्टिकोण। एक व्यक्ति के पास जीवन में हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। उसने हमेशा सोचा कि वो गरीब है और उसके पास कभी पैसे नहीं होंगे। लेकिन एक दिन उसने अपनी सोच को बदलने का फैसला किया। उसने खुद से रोज कहा कि दौलत मेरे जीवन का हिस्सा है, मेरे पास हमेशा पर्याप्त होगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके लिए नए अवसर आ रहे हैं। उसकी नौकरी में तरक्की हुई और उसने अपना एक व्यवसाय शुरू कर लिया। ये सब उसकी सोच की शक्ति का परिणाम था।
दौलत के प्रति सही दृष्टिकोण क्यों जरूरी है? दौलत का मतलब है स्वतंत्रता। ये आपको अपने सपने पूरे करने की ताकत देती है। सही दृष्टिकोण से आप ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सुख समृद्धि ला सकते हैं। याद रखने लायक बातें। दौलत आपके मन में है। दौलत पाने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। अपने अवचेतन मन को हमेशा संपन्नता की भावना से भरें। पैसों को अपने जीवन में एक अच्छा साथी माने, ना कि एक दुश्मन। तो दोस्तों, दौलत का रहस्य आपके अवचेतन मन में छिपा है। उसे जगाइए, अपनी सोच को बदलिए और अपने सपनों को सच होते हुए देखिए। अध्याय 20, आपको अमीर बनने का हक है। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अमीर बनने का हक केवल कुछ खास लोगों को ही क्यों मिलता है? क्या बाकी लोग इसके काबिल नहीं हैं? सच्चाई ये है कि अमीर बनना हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। और अगर आप ये सोचते हैं कि अमीर बनने का सपना केवल दूसरों के लिए है, तो आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। धन का मतलब क्या है? धन केवल कागज के नोट या सिक्के नहीं है। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके विचारों और आपके कर्मों के माध्यम से आपके जीवन में प्रवाहित होती है। अमीरी का असली मतलब है मानसिक शांति, जब आपकी जरूरतें पूरी हो जाएं। संतोष, जब आप जो चाहें उसे बिना चिंता के पा सकें। स्वतंत्रता, जब आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकें। धन से जुड़ी गलत धारणाएं। हम में से कई लोग धन को गलत नजरिए से देखते हैं। पैसा बुराई की जड़ है, अमीर लोग स्वार्थी होते हैं, पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। ये सारी बातें हमें धन से दूर करती हैं, जबकि सच्चाई यह है कि पैसा केवल एक साधन है जिससे आप अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। धन और आस्था का संबंध। आपके अवचेतन मन में जो छवि है वही आपके जीवन में प्रकट होती है। अगर आप खुद को गरीब मानते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी विचार को मजबूत करेगा, लेकिन अगर आप खुद को संपन्न महसूस करते हैं तो आपका मन दौलत को आकर्षित करेगा। अमीर बनने की शाही राह पर कैसे चलें? अपने हक को पहचानें। अमीर बनने का हक आपका है। आप अपने सपनों के जीवन को जीने के लिए पैदा हुए हैं। धन की कद्र करें, पैसों को प्यार करें, लेकिन उसके गुलाम ना बने। धन को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव का माध्यम मानें। सपने देखें और योजना बनाएं। आप क्या चाहते हैं, उसे पाने के लिए क्या कदम उठाने होंगे? अपने सपनों को स्पष्ट करें और उनकी ओर कदम बढ़ाएं। दृष्टिकोण बदलें। मैं अमीर बनने के लायक हूं। अपने मन में यह विश्वास पैदा करें कि आप अपने जीवन में वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। आभार व्यक्त करें। जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद कहें। यह आपके जीवन में और भी अधिक संपन्नता को खींचेगा। कहानी, अमीरी का अधिकार। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का हमेशा सोचता था कि अमीरी केवल बड़े शहरों में रहने वाले लोगों का हक है। लेकिन एक दिन उसने तय किया कि वो अपने जीवन को बदलेगा। उसने अपने सपनों की सूची बनाई और उन पर काम करना शुरू किया। कुछ सालों में उसने न सिर्फ खुद को आर्थिक रूप से मजबूत किया, बल्कि अपने गांव के कई लोगों की मदद भी की। ये लड़का समझ गया था कि अमीरी केवल पैसा कमाने से नहीं, बल्कि अपनी सोच को बदलने से आती है। धन को आकर्षित करने के सूत्र। अपनी सोच को सकारात्मक रखें। अपनी इच्छाओं को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाएं। काम करते रहें और विश्वास बनाए रखें। अमीर बनने का हक आपका है। याद रखें, आपको अमीर बनने का पूरा हक है। ये ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी जिम्मेदारियों और आपके सपनों के लिए भी जरूरी है। तो दोस्तों, आज से ही अपने अवचेतन मन को इस बात से परिचित कराएं कि आप अपने जीवन में दौलत और सुख समृद्धि को पाने के लिए बने हैं। आपकी सफलता और खुशहाली का अधिकार आपके पास है। इसे अपनाएं और अपने सपनों को पूरा कीजिए। अब जब हम इस यात्रा के अंत पर पहुंच गए हैं, तो हमें ये समझना होगा कि हमारे अवचेतन मन की शक्ति हमारे जीवन को बदल सकती है। आपने देखा कि किस तरह इस पुस्तक ने हमें ये सिखाया कि हमारी मानसिक स्थिति, विश्वास और सोच की शक्ति हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकती है, चाहे वो धन हो, संबंध हो, स्वास्थ्य हो या खुशियां हों। ये पुस्तक न सिर्फ अवचेतन मन की अद्भुत शक्तियों को उजागर करती है, बल्कि ये हमें ये भी सिखाती है कि हम इस शक्ति का सही उपयोग करके अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। इसके द्वारा हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं, अपने डर को मात दे सकते हैं और अपने सपनों को सच कर सकते हैं। अब अगर आप भी इस शक्तिशाली ज्ञान का हिस्सा बनना चाहते हैं और ऐसे और भी प्रेरणादायक विचार सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल किताबी कास्ट को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम आपको और भी शानदार ऑडियो बुक्स और प्रेरक सामग्री देंगे जो आपके जीवन को और बेहतर बना सकें। हमारे चैनल पर हर हफ्ते नई ऑडियो बुक्स, टिप्स और गाइड्स मिलती हैं जो आपके मानसिक और आत्मिक विकास में मदद करती हैं। तो जुड़े रहें और अपनी यात्रा को और भी प्रेरणादायक बनाएं। अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानिए और अपने सपनों को सच कीजिए। धन्यवाद।